आज की इस वीडियो में हम जेम 2017 मैथमेटिक्स के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं हमारी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें, ताकि टाइम पे उनको भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ग्रुप थ्योरी की वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36। कितने नंबर्स आएंगे, Z36 के कितने जनरेटर्स हैं। ये हमें पता है भाई, जो Z36 है वो साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो 36। इस सेट में एलिमेंट्स आते हैं 0 से लेकर 1 अप टू 35। ओके, अब इसके जनरेटर वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो 36 के साथ को प्राइम है। तो वो लिस्ट हम बना लेते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स की। नंबर ऑफ काउंट बाद में कर लेंगे, पहले लिस्ट बना लेते हैं। 1 का GCD 36 के साथ 1 है, फिर 2 3 4 5 का 1 है, 7 का 1 है, 11 का 1 है, 13 का 1 है, 17 का 1 है, 19 का 1 है। 36 के साथ GCD देख रहे हैं हम। ओके, सो उसके बाद 23, 29 एंड what else, 31 and 35 and 1 is 25। सो बेसिकली इस सेट के ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनका GCD 36 के साथ 1 है। और ये कितने टोटल काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ जनरेटर इज 12। ओके, तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स या जनरेटर्स की लिस्ट कैसे बनानी है, उस ऑर्डर जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है उस नंबर से छोटे नेचुरल नंबर कैलकुलेट करो जो उस नंबर के साथ को प्राइम है, वो सारे उस ग्रुप के जनरेटर्स आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो ग्रुप थ्योरी का आया हुआ है वो आया हुआ है सेक्शन बी में, जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इसकी स्टेटमेंट एक बार डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। अल्फा बीटा दो रियल नंबर हैं, उन दो फिक्स रियल नंबर के लिए एक मैपिंग हमने डिफाइन कर ली फाई अल्फा बीटा आर से आर तक, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्फा बीटा पे। इसका फॉर्मूला दिया फाई अल्फा बीटा ऑफ एक्स, यानी ये जो मैपिंग है ये एक्स को यहाँ मैप कर रही है अल्फा एक्स प्लस बीटा पे। ओके, इट मीन्स हर दो रियल नंबर के लिए हम एक ऐसी मैप डिफाइन कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो उन सारी मैप्स की एक कलेक्शन मान ली जिसको जी से डिनोट कर दिया। जी मीन्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच फंक्शंस वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा अगर आर के मेंबर हैं तो इनका ऑर्डर्ड पेयर आर स्क्वायर में चला जाएगा। ओके, सो हर एक अल्फा बीटा रियल नंबर के लिए फाई अल्फा बीटा जो मैपिंग्स आएंगी उसकी कलेक्शन हमने जी बना ली। और फिर ये कहा कि जी के दो एलिमेंट्स के लिए एक ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया, जी ऑफ एफ बिलोंग्स टू जी बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कंपोजिशन कर दिया दो फंक्शन को जिसे कंपोजिट करते हैं। ओके, बेसिक सेट थ्योरी से। सो जी में ऐसी सारी एटमोस्ट लीनियर मैपिंग्स यहाँ रख ली और जी के ऊपर कंपोजिशन ऑपरेशन लगा दिया। अब इस सेट को इस ऑपरेशन के अंडर ये बातें पूछ रहा है वो। पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। कंपोजिशन मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, सो दिस ऑप्शन नीड नॉट टू वेरीफाई। ओके, सेकंड है क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। थर्ड है कि अगर अल्फा नॉन जीरो है तो क्या अल्फा बीटा के लिए हमेशा ए बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिनकी कंपोजिशन 510 के इक्वल आ जाए। डिस्कशन में हम प्रूव करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ना 510, ये एक्चुअली आइडेंटिटी है इस जी ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो हम प्रूव करेंगे। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी पूछ रहा है क्या ये जी विद कंपोजिशन ऑपरेशन फॉर्म से ग्रुप। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, एक्चुअली हमने बी सी डी वेरीफाई करना है। ओके, सो चलिए एक बार सोल्व करते हैं इसको। जी ये गिवन है, अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं, ये डिफाइन किया हुआ है, ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है, ये वही चीज़ है जो वहाँ डिस्कस की थी। आगे चलते हैं हम। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम इसके दो एक मेंबर उठा लेते हैं और उनको दिखा देते हैं वो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे। ओके, तो दो मेंबर हमने अल्फा बीटा एक बार 2 3 ले लिया और एक बार अल्फा बीटा 4 5 ले लिया। तो ये जो दो मैपिंग आएंगी 5 2 3 एंड 5 4 5,
सो फाई टू थ्री का फॉर्मूला क्या आएगा बाय डेफिनेशन, अल्फा एक्स प्लस बीटा होता था, तो ये अल्फा है ये बीटा है। सो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3, यहाँ पे ये अल्फा है ये बीटा है। सो फाई 4,5 ऑफ एक्स क्या आ गया 4x प्लस 5। इसको हमने एफ एक्स का नाम दे दिया, इसको हमने जी एक्स का नाम दे दिया। कम्यूटेटिव देखना है तो दोनों साइड से कंपोजिशन चेक कर लेंगे हम, एक बार एफ ऑफ जी और एक बार जी ऑफ एफ। ओके, सो पहले एफ ऑफ जी कैलकुलेट किया। सो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का आंसर है 4x प्लस 5। इस पे एफ अप्लाई करना है, यानी एफ फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ 4x प्लस 5 हो जाएगा, तो x यहाँ है। सो 2 इंटू 4x प्लस 5 प्लस 3। ओके, सो दिस गिव्स 8x प्लस 13। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया तो जी एफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। एफ एक्स का आंसर 2x प्लस 3 है, जी में जहाँ x है वहाँ 2x प्लस 3 पुट हो जाएगा। सो 4 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 5, इट गिव्स 8x प्लस 17। बट ये दोनों क्वांटिटीज़ तो सेम नहीं है हर एक x के लिए। इट मीन्स एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, सो दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, ये कम्यूटेटिव नहीं है ऑपरेशन। सेकेंड पूछा गया था कि थर्ड ऑप्शन जो था वो पूछा गया है कि हर एक अल्फा बीटा स्केयर से बिलोंग कर रहे हैं और अल्फा नॉन जीरो है, तो उसके लिए क्या आपको एक ए बी एस आर स्केयर में मिलेगा सच दैट फाई अल्फा बीटा की फाई ऑफ ए बी ए कोमा बी के साथ कंपोजिशन फाई ओ 1,0 आ जाए। तो इसका आंसर यस है। द रीज़न इज, अब हर एक अल्फा बीटा के लिए हमने ए बी ढूंढना है। अब जब कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो जो मानना हुआ है उसकी टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। जैसे ऑन टू दिखाते हैं हम, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो उस एक्स को वाई की टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। सेम काम यहाँ पे भी है। सो ये एक अल्फा बीटा स्क्वायर का एलिमेंट है, इसके लिए एक ए बी मान लिया सच दैट दिस हैपन्स। अब फाई की टर्म्स में सारी दे रखी हैं, ये कंपोजिशन है, दोनों साइड एक्स अप्लाई कर दिया हमने। सो कंपोजिशन से ये क्या आएगा, फाई ऑफ अल्फा कोमा बीटा ऑफ फाई ऑफ ए कोमा बी ऑफ एक्स। यहाँ भी एक्स अप्लाई कर दिया और यहाँ भी एक्स अप्लाई कर दिया। राइट साइड में ये अल्फा है ये बीटा है, सो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा राइट साइड। लेफ्ट साइड में फाई ऑफ ए कोमा बी, तो अल्फा की जगह ए है बीटा की जगह बी, अंदर ये आ गया, ये अल्फा बीटा है, फिर अल्फा एक्स की जगह ये आ जाएगा दिस प्लस बीटा इक्वल टू राइट साइड। ओके, सो अल्फा को मल्टीप्लाई किया, अल्फा ए एक्स अल्फा बी प्लस बीटा, एक्स के अलावा नॉन मतलब कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड रख ली, एक्स वाली दोनों साइड इक्वल हैं तो एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए और कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू 1 एंड अल्फा बी प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू आ गई 1 बाई अल्फा एंड बी की वैल्यू आ गई माइनस बीटा बाई अल्फा। इसलिए ये कंडीशन माननी हुई थी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट क्वांटिटी कैन नॉट बी 0। ओके, तो ए बी की वैल्यू मिल गई सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स, जिसको हमने स्टार बोल रखा है। सो फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्केयर, ए बी हमें क्या मिला, ए कोमा बी 1 बाई अल्फा कोमा माइनस बीटा बाई अल्फा, जिसके लिए जो गिवन कंडीशन है वो होल्ड कर जाए। सो पार्ट सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप ये चेक कर सकते हैं भाई फाई 1,0 है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑपरेशन। ओके, सो किसी भी अल्फा बीटा को अगर मैं 1,0 से कंपोजिट करूं तो मुझे फाई अल्फा बीटा ही मिल जाए, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो ये कंपोजिट किया मैंने। सो अंदर क्या आएगा, फाई अल्फा कोमा बीटा, अंदर आ जाएगा फाई ऑफ 1,0 ऑफ एक्स, लेकिन ये अल्फा ये बीटा तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 है, तो ये सिर्फ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फाई अल्फा बीटा एक्स पे क्या देगा आपको, अल्फा एक्स प्लस बीटा, जिसका नाम क्या है फाई ऑफ अल्फा बीटा अल्फा कोमा बीटा ऑफ एक्स। सो एक्स को रिमूव करोगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली आप राइट साइड से भी कंपोजिट करो तो भी यही वैल्यू आएगी फाई ऑफ अल्फा कोमा बीटा। सो देयरफॉर दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। फाइनली जी विद कंपोजिशन ये देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं। सो आंसर इज नो, बिकॉज इस एलिमेंट का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। देर इज नो फाई ए कोमा बी सच दैट फाई ए कोमा बी ऑफ कंपोजिशन विद फाई 0,2 इज फाई 1,0, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इसके लिए जो इनवर्स आएगा वो कुछ ए कोमा बी फॉर्म का आएगा जिसकी कंपोजिशन इसके साथ आ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा फाई ए कोमा बी है जिसकी फाई 0,2 के साथ कंपोजिशन फाई 1,0 आ रही है तो ये होल्ड करेगा। इसको सोल्व करके हमें ये मिल गया 2a प्लस बी इक्वल टू एक्स, लेकिन ए कोमा बी को आप यहाँ से सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि किसी भी ए बी के लिए ये क्वांटिटी एक्स के इक्वल हो ही नहीं सकती।
राइट। सो वी कैन नॉट फाइंड ए एंड बी, सो दैट इक्वेशन 1 होल्ड्स। देयरफॉर ये जो फाई 0,2 है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जी का ये एलिमेंट है क्योंकि जी में फाई अल्फा बीटा थे सारे, वेयर अल्फा बीटा रियल नंबर्स, तो एक ये जी का एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स नहीं है, सो जी इज नॉट ए ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ से क्या आ गए, एसोसिएटिव एंड सी, कम्यूटेटिव भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप थ्योरी का। थर्ड जो क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का जैम में वो ये है भाई, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया हुआ है जी एक ग्रुप है 20 ऑर्डर का जिसमें उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस का साइज दे रखा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन है भाई ये साइलोज थ्योरम से सोल्व होगा, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया और वो सिलेबस में भी नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज लाइक आउट ऑफ सिलेबस। ओके, तो अभी इसको जैम के लिए हमने नहीं करना है। अगर ये गेट का क्वेश्चन होता तो आई विल डेफिनेटली सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ हम साइलो थ्योरम कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को फॉर द मोमेंट अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि जो थ्योरी हमने डिस्कस की है लेक्चर सीरीज ऑफ ग्रुप थ्योरी उसमें ये कवर नहीं किया गया। सो वी कैन नॉट सोल्व द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड थ्रू द लेक्चर सीरीज। ओके, सो इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं हम इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स, और 42 नंबर क्वेश्चन ये आया हुआ है। जी यहाँ पे दे रखा है एक सब ग्रुप है GL2R का, ये जनरल लीनियर ग्रुप है GL2R जिसमें 2x2 की सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं और ये ग्रुप बनता है अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, नॉन एबिलियन ग्रुप है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूट नहीं करती। जी इसका एक सब ग्रुप है which is generated by this matrix and this matrix, then we need to find the order of G. okay, so G अगर ग्रुप है और इससे जनरेट हो रहा है तो ये दोनों एलिमेंट भी G में जाएंगे और इनकी प्रोडक्ट्स भी और इनकी पावर्स भी सब कुछ G के अंदर जाएगा। ओके, जनरेट होने का मतलब है एक एलिमेंट से अगर जनरेट हो रहा है तो उसकी सारी पॉसिबल पावर्स, और दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो वो एलिमेंट्स और उनकी पावर्स एंड उनकी प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट की पावर्स। ऐसे ही 3 के लिए रूल होगा, ऐसे ही 4 के लिए, ऐसे ही फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। ओके, सो जी एक सब ग्रुप है जनरल लीनियर ग्रुप का जो इन दो एलिमेंट से कैलकुलेट हो रहे हैं। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। जो दो मैट्रिक्स दे रखी थी भाई जिससे जी जनरेट हो रहा था, जी वाज जनरेटेड बाय 0 1 1 0 एंड सेकेंड एलिमेंट वाज 0 -1 1 -1। ओके, तो इन दोनों एलिमेंट का हम नाम रख लेते हैं, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा। सो पहले हम अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गेट दिस मैट्रिक्स 1 -1 0 -1। ओके, फिर इसका स्केयर किया हमने, इस मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी ऑब्टेन दैट दिस प्रोडक्ट इज आइडेंटिटी। तो अल्फा बीटा का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया हमारे पास 2। ओके, अब हम एक बार अल्फा बीटा का ऑर्डर और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा। बीटा स्केयर किया तो बीटा को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आई, सो दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी बीटा का ऑर्डर 2 नहीं है। 3 बार मल्टीप्लाई किया इसको, ये स्केयर इसका और ये जो बीटा गिवन मैट्रिक्स है वो, इसका प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट की, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया जिसकी पावर करने से आइडेंटिटी आया 3, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बीटा इज 3। अल्फा का और एक बार ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अल्फा स्केयर किया तो डायरेक्ट हमें आइडेंटिटी मिल गया, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 2। अब यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सब ग्रुप में आएगी आएगी, वो इन दो से जनरेट हो रहा था अल्फा बीटा से, इनकी पावर्स भी आएंगी। अल्फा स्केयर करते ही आइडेंटिटी मिल रहा है तो स्केयर तो यही हो गया, फिर बीटा का क्यूब करते ही आइडेंटिटी मिल रही है तो बीटा आएगा, बीटा स्केयर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूब का नाम क्या है आइडेंटिटी, फिर उनकी प्रोडक्ट आएगी अल्फा बीटा की, लेकिन अल्फा बीटा का ऑर्डर भी 2 था। ओके, सो स्केयर करते ही आइडेंटिटी मिला तो ये खुद आ गया और इसकी प्रोडक्ट का स्केयर आइडेंटिटी आ गया, फिर अल्फा को बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल ये 6 एलिमेंट आ गए जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो अल्फा बीटा से जनरेट हो रहा है। ओके, सो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इज 6। सो दिस मीन्स द ऑर्डर ऑफ जी इज 6। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 43। हमने ये परमुटेशंस मान ली दो, सिग्मा एंड टाउ S8 के अंदर, तो ये पूछ रखा है कि ऐसे कितनी परमुटेशंस हैं इट्टा बिलोंग्स टू S8 सच दैट दिस रिलेशन होल्ड्स। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो ऐसे इट्टा निकालनी यानी ऐसी परमुटेशन बतानी है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स में
कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, इट्टा इनवर्स सिग्मा इट्टा इक्वल टू टाउ। ओके, सो ये दो जो परमुटेशन है, एक बार इनके बारे में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये सिग्मा दिया हुआ, ये टाउ दिया हुआ है, प्रॉब्लम पे बाद में आएंगे, पहले इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं हम। साइक्लिक नोटेशन में लिखना है हमें, 1 4 पे गया, 4 7 पे गया, 7 1 पे गया, तो ये एक साइकिल 3 साइकिल बन गई। फिर 2 को देखते हैं, 2 5 पे गया, 5 8 पे गया, 8 2 पे गया, सो ये अनदर साइकिल बन गई। 3 3 पे आ रहा है, 6 6 पे, तो ये फिक्स है। सो सिग्मा परमुटेशन की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, यानी एक परमुटेशन को हमने डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। डिसजॉइंट का मतलब किसी भी साइकिल में कोई एंट्री कॉमन नहीं है। सिमिलरली टाउ के लिए हमने कर लिया, 1 4 पे गया, 4 1 पे गया, तो 1 4 साइकिल आ गई। फिर 2 5 पे गया, 5 7 पे गया, 7 8 पे गया, 8 2 पे गया, सो 2 5 पे, 5 7 पे, 7 8 पे, 8 2 पे, ये एक 4 साइकिल आ गई। 3 और 6 इसमें भी फिक्स है। ओके, तो ये दो परमुटेशन है जिनको हमने डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख लिया। और लेक्चर 7 में हमने प्रूव किया हुआ है कि कोई परमुटेशन जब डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखा जाए तो उसका ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी डिसजॉइंट साइकिल्स का ऑर्डर और उनका एलसीएम ले लो। तो इस साइकिल का ऑर्डर 3, ये 3 साइकिल, ये 1 साइकिल, ये 1 साइकिल, तो इनका एलसीएम लेना कितना आ गया 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 4। सो बेसिकली ये जो दो परमुटेशन हमें दे रखी हैं, एक का ऑर्डर 3 है और एक का ऑर्डर 4 है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वी नीड टू फाइंड द नंबर्स ऑफ सच इट्टा सच दैट इट्टा इन इनवर्स सिग्मा इट्टा इक्वल टू टाउ, यानी ऐसी परमुटेशंस निकालनी है S8 में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन लेक्चर 7 की पहली ही प्रॉब्लम फर्स्ट 10 सेकेंड्स में आप देखोगे, लेक्चर 6 में ग्रुप थ्योरी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है कि किसी भी ग्रुप एलिमेंट ए के लिए अगर ग्रुप फाइनाइट है और ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 इन लेक्चर 6। ओके, अगर इस रिजल्ट का आपको पता है तो क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्योंकि इट्टा को ए मान सिग्मा को ए मान लो और इट्टा को एक्स मान लो, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस मस्ट बी सेम। लेकिन ये अगर कोई इट्टा ऐसा है, कोई परमुटेशन ऐसी है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, इट्टा इनवर्स सिग्मा इट्टा इक्वल टू टाउ, अगर कोई ऐसा इट्टा है तो दो चीज़ें सेम है तो उनके ऑर्डर भी सेम होंगे। इसके कारण तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ सिग्मा के इक्वल। और अगर कोई ऐसा इट्टा है तो उसका ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ टाउ के इक्वल। पर क्या कभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों के ऑर्डर इक्वल हो जाए? नो, क्योंकि एक का ऑर्डर 3 है और एक का ऑर्डर 4 है। सो एक भी ऐसी परमुटेशन एग्जिस्ट S8 में नहीं करेगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इट्टा इनवर्स सिग्मा इट्टा इक्वल टू टाउ, देयर इज नो सच इट्टा। कोई भी ऐसा इट्टा नहीं है, तो ऐसे नंबर्स क्या आ गए 0। सो दिस मीन्स आंसर इज 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम ग्रुप थ्योरी का कौन सा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 ग्रुप थ्योरी सीरीज का। सो ये पूछ रहा है कि इस ग्रुप के पास ऑर्डर 7 के कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो पहले एक बार अच्छे से हम स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार अगर हमें सारी गिवन स्टेटमेंट डाइजेस्ट होगी तो प्रॉब्लम सोल्व करना बहुत ईजी है। फर्स्ट थिंग, ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना भाई, ये एक्चुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट के ही इक्विवेलेंट है। दिस इज अल्टीमेटली डायरेक्ट प्रोडक्ट या डायरेक्ट सम यू कैन से। ओके, सो ये ग्रुप बनेगा तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 9। दिस नंबर इंटू दिस नंबर 7 इंटू 7 49। तो इस ग्रुप का ऑर्डर है 49। इसके सब ग्रुप वो निकालने हैं जिनका ऑर्डर 7 हो। अब 7 को अगर आप देखोगे ना, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि हमें पता है प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। तो जो 7 ऑर्डर के सब ग्रुप्स निकालने हैं ना, वो सारे साइक्लिक सब ग्रुप आएंगे। और एक चीज़ और, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये फैक्ट हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में। फर्स्ट जो एग्जाम क्वेश्चन था हमारा ग्रुप थ्योरी का, उसमें यही पूछ रखा था Z36 के कितने जनरेटर्स हैं। उसमें हमने ये एम्फेसाइज किया था कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर निकालने के लिए क्या करना है, जो उसका ऑर्डर है यहाँ पे 7 है, इससे छोटे वो नेचुरल नंबर देख लो जो इसके साथ को प्राइम है। तो 1 से लेकर 6 तक सारे इसके साथ को प्राइम है, 6 के 6 नंबर, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। 1 को छोड़ के आगे कोई इसका डिवीज़र मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 1 से 6 तक सारे को प्राइम है। इट मीन्स
Z7 अगर ग्रुप है तो उसके जनरेटर्स कौन कौन आ जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक, 6 उसके जनरेटर आ गए। और जनरेटर हम किस चीज़ को बोलते हैं, एक एलिमेंट एक ग्रुप का जनरेटर तब बनता है जब ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, सेम एंड फाइनाइट। ओके, सो जो 7 ऑर्डर के सब ग्रुप्स हमने बनाने हैं, उस एक सब ग्रुप को बनने के लिए 6 एलिमेंट चाहिए 7 ऑर्डर के, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सो टू फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 वी नीड 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। इस फैक्ट का यूज करके हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालेंगे इस ग्रुप के जो ऑर्डर 7 के हैं। ओके, अब इस ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इन Z7 क्रॉस Z7 एन एलिमेंट A, B हैज ऑर्डर 7 इफ आइदर, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A का ऑर्डर 1 और B का ऑर्डर 7 हो। क्यों? क्योंकि लेक्चर 23 में हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिस्कस कर रखा है और उस डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये बता रखा है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा LCM के इक्वल होता है, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B। ओके, सो ये ऑर्डर हमने अगर 7 बनाना है, क्योंकि 7 ऑर्डर के हम एलिमेंट काउंट कर रहे हैं कितने होंगे, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 7 कब होगा, जब या तो A का ऑर्डर 1 और B का 7 हो, या फिर A का 7 और B का 1 हो, या फिर दोनों का 7 हो, क्योंकि LCM तीनों केसेस में कितना आएगा, 7। अब A का ऑर्डर 1 और B का ऑर्डर 7 हो, 1 ऑर्डर होने का मतलब है A0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर, B का 7 ऑर्डर हो Z7 के अंदर, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 6, 1 0 to 6, यानी इस केस के लिए ये 6 एलिमेंट आ गए जिनका ऑर्डर कितना है, 7। सिमिलरली इसके लिए 7 आ जाएंगी, B0 और A1 से लेकर 6 तक, क्योंकि B का ऑर्डर 1 चाहिए आपको। अब यहाँ 7 और 7 है, तो ये 6 केसेस और ये 6 केसेस, टोटल जब पॉसिबिलिटीज 1 1 1 2 1 6 से 6 ये आ जाएंगी, 6 अगले से 6 अगले से, तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 36। तो 3 जो पॉसिबल केसेस थे एक एलिमेंट को 7 ऑर्डर रखने के लिए, वो टोटल हमें 48 एलिमेंट दे रहे हैं भाई। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन दिस ग्रुप इज 48। अब 48 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 7 है, लेकिन 6 एलिमेंट से एक सब ग्रुप बनता है 7 ऑर्डर का। इट मीन्स 48/6, इट मीन्स 8 सब ग्रुप्स आ जाएंगे इस ग्रुप के पास जिसका ऑर्डर 7 हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग एंड important question. So number of subgroups of this of order 7 is 8. ओके, जो फाइनल क्वेश्चन है वो है भाई ये 54। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप S10 इज। एक्चुअली लेक्चर 10 में ये हमने कंप्लीट कैलकुलेट ही कर रखा है। ओके, यही क्वेश्चन था वो, ये एज इट इज क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा 30। उसमें रीजन सिंपली क्या है, 10 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप डिफरेंट साइकिल्स में ब्रेक कर लो, डिसजॉइंट साइकिल्स में, और उन साइकिल्स के ऑर्डर का एलसीएम ले लो। तो एक ये 2 ऑर्डर की साइकिल, ये 3 लेंथ की साइकिल, ये 5 लेंथ की साइकिल, इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम इनके ऑर्डर्स के एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 5, तो ये क्या आ जाएगा 30। सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन इन S10 इज 30। ये था भी टोटल डिस्कशन ऑफ ग्रुप थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ JAM 2017। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है जो थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप है, कोई बच्चा उसको भी ट्राई कर सकता है, अगर कोई डाउट आए तो उसमें पूछ सकता है वो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।